जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन महिला पहलवानों के साथ हुई पुलिस बर्बरता के विरोध में उन्हें न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा के पापों का सांकेतिक घड़ा लेकर जुलूस निकाला। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचे और पाप के घड़े को चौराहे पर फोड़ दिया। राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से सौंप कर मांग किया कि आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और आंदोलनरत पहलवानों पर दर्ज सभी फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं तथा पहलवानों के साथ बर्बरता करने वाले दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। रमेश राजभर ने कहा कि बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा पूरी तरह खोखला है। मेडल लाकर देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवान बेटियां महीनों से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रही थीं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सरकार की शय पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बेटियों के साथ बर्बरता किया उससे मानवता शर्मसार हुई है। इससे पूरे विश्व में भारत की किरकिरी हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा अपनी कड़ी मेहनत और लगन से मेडल लाकर विश्व में तिरंगे का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से बीजेपी सरकार के इशारे पर पुलिस बर्बरता की है, महिला पहलवानों की चित्कार सुनकर रूह कांप उठी है। हताश निराश महिला पहलवान अपने सभी मेडल गंगा में विसर्जित करने जब हरिद्वार पहुंची पूरा देश भावुक हो गया, लेकिन तानाशाह सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। सीमा भारती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला पहलवानों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर चुप नहीं बैठेगी। एक तरफ आरोपी को बचाने में पूरी अहंकारी बीजेपी सरकार लगी है, वहीं दूसरी तरफ महिला पहलवानों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अब बीजेपी के पापों का घड़ा भर चुका है। देश की जनता तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल करने को पूरी तरह तैयार है। सीमा भारती, मैं प्रदेश महासचिव अनुसूचित विभाग पीसीसी डेलीगेट्स हूँ। आज जो ज्ञापन दिया गया क्या है मामला? आज ज्ञापन जो दिया गया है ये भाजपा सरकार जब सरकार में आई, सरकार में आने से पहले इनका एक ही मुद्दा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों की रक्षा करो। ये यही मुद्दा लेके सरकार में आए, लेकिन आज सरकार में आने के बाद ये जो है एकदम इनकी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है, इनको दिख नहीं रहा। यही देश की बेटियां जब देश का गौरव बढ़ाती हैं, जीतती हैं, तो ये क्या करते हैं, उनका जो मेडल होता है, मेडल लेने ये जाते हैं तो कहते हैं ये बेटियां देश की बेटियां हैं। और आज वही देश की बेटियां परेशान है, उनके साथ हिटलर शाही दिखा रहे हैं, इनको दिख नहीं रहा। ये बेटियां आज देश की बेटियां नहीं है, ये बेटियों को परेशान कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि केवल बेटियां जो व्यक्ति विशेष की बेटियां हैं। मैं आप मीडिया के बंधुओं से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगी कि ये अपने मन का ख्याल निकाल दें। वो बेटियां केवल व्यक्ति की बेटियां नहीं, पूरे देश की बेटियां हैं। और देश की बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये देश कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को अवगत करा रही हूँ कि उनको होश में आना पड़ेगा। और जो 56 इंच का सीना दिखा के कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, 56 इंच का सीना है मेरा, तो 56 इंच का सीना कहाँ गया? देश की बेटी को अपमानित किया जा रहा है, वो नहीं दिख रहा है। उनको जो है प्रशासन लगा के वहां से मरवा के पिटवा के घसीटवा के हटा रहे हैं। कहे कि जिनके पास जाके पान फटी विवाही सो के जाने पीर पर आई, उनके पास ना बेटी है ना बेटा है ना बीबी है, तो उनको किसी का दर्द नहीं महसूस हो रहा है। लेकिन वो भूल कर रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं कि उनका दर्द, उन बेटियों का दर्द पूरे देश के लोगों को हो रहा है। धन्यवाद। रमेश राजभर, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जनपद आजमगढ़। आज किस संबंध में ज्ञापन है? आज हम लोग महिलाओं के साथ, जो पहलवान हमारी महिलाएं हैं, उनके साथ जो 28 तारीख को बर्बरतापूर्वक पूजन किया गया, उसी के खिलाफ हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। और सरकार को यह अल्टीमेटम देते हैं कि अगर बच्चियों के साथ, पहलवानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग इससे बहुत बड़े धरने पर उतारू हो जाएंगे और सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 28 तारीख को सहनसा जहां अपने राजभवन के शिलान्यास उद्घाटन के लिए वाते, वहीं पर हमारी देश की होनहार बेटियां कुश्ती जा रही थी बूटों से, क्योंकि इस तरह का यार वो भारत के लिए मेडल लाई। उस समय भारत के गौरव का विषय था। आज जो लोकतंत्र का हत्या की जा रही है, बच्चियों के साथ जो 500 एक्ट में है उसको संरक्षण, वह लोकसभा के अंदर सीना चौड़ा करके खड़ा है और हमारी बेटियां रोडों पर घसीटी जा रही हैं। आपने देखा होगा पूर्व में भी इसी तरह से महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के साथ उसको बाल पकड़ के खींचा गया था और नतीजा यह हुआ था धृतराष्ट्र बन के आंख पर पट्टी बांधे हुए खड़ा थे। उस तरह से महाभारत की आज भी जरूरत है, जहां देश की जनता
यह कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समस्त देश की जनता, महिलाएं, सारे लोग बच्ची पहलवानों के साथ खड़े हैं और सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर 5 जून तक अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग बड़े से बड़े धरना के लिए बाध्य होंगे।